फापी थेरेपी क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन कौन से कैंसर में और कौन कौन से स्टेज में दे सकते हैं और इसके आउटकम में हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वागत दाश, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8, फरीदाबाद। आज हम जानेंगे फापी थेरेपी के बारे में। ये एक नई तरह का थेरेपी है जो कैंसर्स में कारगर है। पहले तो जानेंगे फापी थेरेपी। फापी मतलब FAPI, दैट मीन्स फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेटेड प्रोटीन इनहिबिटर। ये एक तरह का दवाई है जो कि फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेटेड प्रोटीन को इनहिबिट करता है। ये फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेटेड प्रोटीन ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब कैंसर सेल्स के अंदर, ये कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट करके एक पार्ट होता है, उसमें ये फैब जाके अटैच हो जाता है। अटैच होके उसको इनहिबिट करता है तो कैंसर सेल की ग्रोथ एंड स्प्रेड में रुकावट आती है। तो ये फापी थेरेपी किन किन कैंसर में कारगर होता है। पहले तो जानेंगे फापी थेरेपी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है। इट इज नॉट येट अप्रूव्ड बाय एनी ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फापी थेरेपी सिर्फ उन लोगों को हम देते हैं जिसमें अप्रूव्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो चुका है और उसके बावजूद बीमारी बढ़ रही है, या पेशेंट अप्रूव्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट, तो फिर हम उस पेशेंट को फापी थेरेपी दे सकते हैं। फापी थेरेपी के लिए कौन कौन से कैंसर हैं जो सुइटेबल हैं? यूजुअली हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेगस मतलब फूड पाइप का कैंसर, GI ट्रैक्ट के कैंसर मतलब स्टमक, कोलोन, लिवर, गॉल ब्लैडर मतलब पीत की थैली, कोलांजियोकार्सिनोमा मतलब बाइल डक्ट का कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और सार्कोमा। ये कुछ तरह के कैंसर्स हैं जिसमें फापी थेरेपी कारगर साबित हुई है। अभी तक जितने भी लिटरेचर अवेलेबल हैं उसमें इन्हीं सब कैंसर के ऊपर फापी थेरेपी का इफेक्ट के बारे में मेंशन है। तो बेसिकली फापी थेरेपी इन कैंसर में कैसे काम करता है? फापी थेरेपी इंजेक्शंस हैं। ये एक तरह का इंजेक्शन है जो कि हर 6 से 8 हफ्ते में पेशेंट को दिया जाता है। 4 से 6 इंजेक्शन ऐसे लगते हैं। ये जब पेशेंट को दिया जाता है तो सिर्फ जहाँ जहाँ पे ट्यूमर है मतलब कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट है, ये फापी जाके सिर्फ उसी ट्यूमर में, वहीं ट्यूमर सेल्स में अटैच होता है, उसको अटैक करता है, उसको इनहिबिट करता है। सो ट्यूमर का प्रोग्रेशन, स्प्रेड धीरे धीरे रुक जाता है। उसके लिए हम कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा पेशेंट फापी थेरेपी के लिए आइडियल कैंडिडेट है? उससे पहले फापी पेट होता है, मतलब एक तरह का पेट स्कैन जिसमें वही दवाई कम मात्रा में लग के स्कैन होता है। पहले फापी पेट होता है। फापी पेट में अगर पेशेंट का ट्यूमर आसपास की जो गांठों में स्प्रेड है और जहाँ जहाँ बीमारी स्प्रेड है वो सारे अगर फापी पॉजिटिव आते हैं पेट स्कैन में, तो फिर हायर डोज देके हम उसको फापी थेरेपी करते हैं। जो हायर डोज देते हैं यूजुअली फापी एक थेरापेटिक रेडियो आइसोटोप के साथ हम अटैच करते हैं, जो कि या तो बीटा आइसोटोप हो सकता है जैसे कि लुटिशियम, या तो अल्फा आइसोटोप हो सकता है जैसे कि एक्टिनियम। एक्टिनियम और लुटिशियम ये रेडियो आइसोटोप्स हैं थेरापेटिक। उसके साथ हम फापी को जोड़ के पेशेंट को इंजेक्शन में देते हैं। तो जहाँ जहाँ फापी एविड ट्यूमर्स हैं वहाँ वो जाता है, अटैच हो जाता है। फापी के वजह से ट्यूमर का ग्रोथ रुक जाता है और लुटिशियम की बीटा रेज और एक्टिनियम की अल्फा रेज ये ट्यूमर को, जो एग्जिस्टिंग ट्यूमर सेल्स हैं उनको मारने में सहायता करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फापी थेरेपी के साथ हम अगर कोई और अप्रूव्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे कीमोथेरेपी है, पेशेंट इनिशियली कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी को रेस्पॉन्ड कर रहा था, बीच में करना बंद कर दिया, तो हम बीच में फापी थेरेपी देके पेशेंट को फिर से प्राइम कर सकते हैं ताकि पेशेंट starts responding to the same chemotherapy, targeted therapy or immunotherapy to whom the patient had stopped responding. तो पेशेंट पहले जैसा दोबारा रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। तो कुल मिला के ये जिस्ट है फापी थेरेपी के बारे में। इसमें अभी काफ़ी रिसर्च चल रहा है और जैसे मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट लाइन है, ये अप्रूव्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अभी नहीं है। ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है जिनमें अप्रूव्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, उसके बावजूद बीमारी बढ़ रही है, या पेशेंट जो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स हैं उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे या इनटॉलरेंट है बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट। उनमें हम फापी थेरेपी देके ट्रायल दे सकते हैं।
उसके लिए फापी पेट होना जरूरी है। हम पेशेंट का जो सिलेक्शन करते हैं वो फापी पेट के बेसिस पे करते हैं। दोज ट्यूमर्स व्हिच आर फापी एविड और फापी पॉजिटिव ऑन फापी पेट, ओनली दोज पेशेंट आर सुइटेबल कैंडिडेट फॉर फापी थेरेपी। हम हमारे सेंटर पे कुछ ऐसे पेशेंट्स कर चुके हैं और काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स हमें मिल चुका है। इसके बारे में लिटरेचर में भी काफ़ी पेपर्स हैं। अगर आपके मरीज़ को ऐसे किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि बीमारी ट्रीटमेंट के बावजूद बढ़ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके साथ ये सारा डिस्कस करने में और आपके सारे डाउट क्लियर करने में। थैंक यू सो मच।